वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। उसके बाद आकाश ने दृढ़ पृथ्वी विन्यास का आरेखन जारी रखा, 2 महीने तक अथक रूप से। जब भी विन्यास के बारे में कुछ अस्पष्ट होता, वह प्रशिक्षक वर्मा से मार्गदर्शन लेता। प्रशिक्षक वर्मा गंभीर व्यक्ति थे और उनकी मांगें सख्त थी, लेकिन वह हमेशा अपने शिष्य के सवालों का जवाब पूरी तरह और ईमानदारी से देते थे। प्रशिक्षक वर्मा को स्वाभाविक रूप से लगता था कि आकाश की नींव अभी मजबूत नहीं हुई है और ऐसे उन्नत विन्यासों का अध्ययन करना समय से पहले है, लेकिन जब भी आकाश पूछता, वह फिर भी धैर्यपूर्वक समझाते थे, जिसके लिए आकाश उनका बहुत आभारी था। कभी कभी आकाश कक्षा छोड़ देता था ताकि गुप्त रूप से विन्यास बनाकर शक्ति रत्न कमा सके, लेकिन प्रशिक्षक वर्मा इस मामले को ज्यादा सख्ती से नहीं देखते थे, बस आकाश को याद दिलाते थे। साधकों की अपनी विशेषज्ञता हो सकती है, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा पक्षपाती नहीं होना चाहिए। कुछ मंत्र बिंदुओं में तुम शायद निपुण न हो सको, पर उन्हें समझना जरूरी है। नहीं तो सिद्धेश्वर पीठ से स्नातक होकर साधना जगत में कदम रखोगे तो ज्ञान की कमी के कारण आसानी से नुकसान उठाओगे और धोखा खाओगे। आकाश ने विनम्रतापूर्वक निर्देश स्वीकार किया और इससे उसे बहुत लाभ हुआ। चूंकि उसके पास साधना तकनीकों को सीखने के लिए शक्ति रत्न नहीं थे, वह कक्षाएं छोड़कर और विन्यास बनाकर शक्ति रत्न बचाने के लिए मजबूर था। एक दृढ़ पृथ्वी विन्यास में 4 विन्यास पैटर्न शामिल थे और इससे 2 शक्ति रत्न मिलते थे, और इसी वजह से आकाश शक्ति रत्न तेजी से जमा कर पा रहा था। 2 महीने बाद एक दिन आकाश हमेशा की तरह धन संपदा भंडार में मोटे भंडारी को ऑर्डर देने गया। अंदर प्रवेश करते ही उसने पाया कि सामान्य रूप से शांत रहने वाली उस भाग्य जमावट की दुकान में एक हरे रंग के साधना चोले में एक अधेड़ उम्र का आदमी चाय पी रहा था। वह आदमी आकाश की ओर पीठ करके बैठा था और परिचित लग रहा था। जब वह मुड़ा तो आकाश दंग रह गया। हरे साधना चोले में बैठा वह व्यक्ति प्रशिक्षक वर्मा थे। आकाश को अचानक कक्षा में चोरी करते पकड़े जाने का एहसास हुआ। आकाश। प्रशिक्षक वर्मा ने भी आकाश को देखा और कुछ हैरान दिखे। मोटे भंडारी, जो प्रशिक्षक वर्मा के सामने बैठे चाय डाल रहे थे, यह सुनकर ऊपर देखा और अपनी हैरानी व्यक्त की, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? प्रशिक्षक वर्मा ने जवाब दिया, यह सिद्धेश्वर पीठ के मेरे शिष्यों में से एक है। आकाश ने झुककर कहा, शिष्य प्रशिक्षक को प्रणाम करता है। प्रशिक्षक वर्मा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि आकाश कुछ कह पाता, मोटे भंडारी ने समझाया, यह अपने बड़े भाई के लिए काम कर रहा है, जो हमारे विन्यास मंडप के लिए विन्यास बनाते हैं। पूरा होने पर यह उन्हें यहाँ पहुंचाता है। प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया और आगे कोई पूछताछ नहीं की। आकाश ने राहत की सांस ली, फिर विन्यास मोटे भंडारी को सौंप दिया, शक्ति रत्न लिए और जल्दी से बोला, शिष्य अब अनुमति लेगा ताकि प्रशिक्षक को विचलित न करूं। प्रशिक्षक वर्मा को मोटे भंडारी के साथ कुछ जरूरी बातें करनी होंगी। आकाश को इतना समझदार देखकर वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा, जल्दी पीठ लौटना और रास्ते में ध्यान से जाना। आकाश ने सम्मानपूर्वक सहमति दी, झुककर प्रणाम किया और फिर विन्यास मंडप से निकल गया। आकाश को जाते हुए देखकर मोटे भंडारी ने प्रशिक्षक वर्मा से कहा, लड़का काफी विनम्र और बहुत होशियार है। भाग्यशाली है आप कि आपको ऐसा अच्छा शिष्य मिला। प्रशिक्षक वर्मा ने धीमे से हम कहा और फिर पूछा, तुमने कहा कि इसका बड़ा भाई तुम्हारे लिए विन्यास बनाता है? मोटे भंडारी ने वह दृढ़ पृथ्वी विन्यास निकाला जो आकाश ने दिया था और प्रशिक्षक वर्मा को देखने के लिए सौंपा। काफी अच्छी तरह से बनाया गया है। जब प्रशिक्षक वर्मा ने देखा कि यह दृढ़ पृथ्वी विन्यास है तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने कहा, क्या यह इसके बड़े भाई ने बनाया है? और क्या? मोटे भंडारी ने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि इसने बनाया होगा? इसकी उम्र में अगर यह अपनी सारी दिव्य चेतना भी झोंक दे तो भी एक पूरा विन्यास नहीं बना सकता। प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया। उन्हें याद आया कि आकाश उनसे दृढ़ पृथ्वी विन्यास के बारे में सलाह लेने आया था। ऐसा लगा कि आकाश ने अपने बड़े भाई को दृढ़ पृथ्वी विन्यास पर काम करते देखा होगा और मन में संदेह होने पर उनसे सलाह लेने आया। विन्यास के क्षेत्र में ज्ञान की प्यास रखना अच्छी बात है, प्रशिक्षक वर्मा ने मन में सोचा। अगर यह ऐसी मानसिकता बनाए रख सकता है तो शायद यह एक दिन विन्यास में कुछ हासिल कर लेगा। ऐसा सोचते हुए प्रशिक्षक वर्मा ने आगे जांच न करने का फैसला किया। उन्होंने सुनसान और शांत दुकान पर एक नजर डाली, फिर मोटे भंडारी को देखा और पूछा, क्या तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताना चाहते हो? मोटे भंडारी ने जवाब दिया, साधना मार्ग के साथी शिष्यों के रूप में तुम्हें मुझे समझना चाहिए। मैं तुमसे अलग हूँ। तुम अब सिद्धेश्वर पीठ के प्रशिक्षक हो, विन्यास पर तुम्हारी अच्छी पकड़ है और तुम प्रथम श्रेणी विन्यास गुरु के दायरे से बस एक कदम दूर हो। एक बार जब तुम उस सीमा को पार कर लोगे तो सिद्धेश्वर नगर में तुम्हारे पास संपर्क और प्रतिष्ठा दोनों होगी और तुम्हें शक्ति रत्नों की कमी नहीं होगी।
सिद्धेश्वर पीठ निश्चित रूप से तुम्हें मुखिया का पद देगी। जहां तक मेरी बात है, मोटे भंडारी ने एक घूंट चाय पी, मैं बस एक ऐसा आदमी हूं जो गुजारा करता है, विन्यास में सतही तौर पर हाथ आजमाता हूं, एकांत साधना के लिए मुझ में धैर्य की कमी है। अगर मैं हर दिन बेफिक्र होकर रह सकूं तो मैं संतुष्ट हूं। मुझे कम मत समझो। उन सड़कों पर भागते और मेहनत करते हुए मुक्त साधकों को देखो, इस तरह का आरामदायक जीवन वो तरसते हैं लेकिन पा नहीं सकते। प्रशिक्षक वर्मा चुप रहे। प्रशिक्षक वर्मा की चुप्पी देखकर मोटे भंडारी ने लाचारी से आह भरी और कहा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? प्रशिक्षक वर्मा ने गंभीरता से कहा, मुझे चेतना धुरी विन्यास चार्ट खोजने में मदद करो। मोटे भंडारी ने अपनी नाक की पुलिया को दबाया, इतने सालों बाद भी तुमने हार नहीं मानी। अगर मुझसे पूछो तो तुम अब जवान नहीं रहे। तुम्हें एक साथी ढूंढकर घर बसाना चाहिए। निजी मामले छोटे हैं, विन्यास का प्रसारण महत्वपूर्ण है। तो क्या होगा अगर तुम इसे ढूंढ लेते हो? हमारे परदादा गुरु इसमें निपुण नहीं हो सके, नहीं तुम्हारे गुरु। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? 12 विन्यास पैटर्न वाली प्रथम श्रेणी विन्यास विधि बेतुकी है। प्रथम श्रेणी विन्यास गुरुओं को भी केवल 9 पैटर्न में निपुणता की आवश्यकता होती है। तुम अभी तक प्रथम श्रेणी विन्यास गुरु भी नहीं बने हो। चेतना धुरी विन्यास चार्ट तुम्हारे किस काम आएगा? भले ही तुम्हारे पास वह हो, शायद तुम अपनी कब्र में जाने तक भी इसमें निपुण न हो सको। प्रशिक्षक वर्मा शांत रहे। मोटे भंडारी ने ईमानदारी से सलाह दी, बड़े भाई इसे छोड़ दो। इसके अलावा तुम इसे ढूंढ नहीं पाओगे। वह जिसने इतने साल पहले हमारे संप्रदाय को धोखा दिया और विन्यास चुराए, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है और साधना न्यायालय के अधिकारी भी उसे ट्रैक नहीं कर पाए। तुम एक विन्यास गुरु हो, साधना कौशल में निपुण नहीं, तुम क्या कर सकते हो? प्रशिक्षक वर्मा अविचलित रहे और रुंधे गले से कहा, गुरु ने मुझ पर बहुत दया दिखाई थी, विन्यास का मेरा सारा ज्ञान उन्हीं से आया है। अब जब गुरु गुजर गए हैं, संप्रदाय बिखर गया है और शिक्षाएं खो गई हैं, यह विचार मुझे रात भर जगाए रखता है। जब तक मैं विन्यासों को वापस प्राप्त करके उन्हें आगे नहीं बढ़ा देता, गुरु की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर देता, तब तक और कुछ मायने नहीं रखता। प्रशिक्षक वर्मा ने मोटे भंडारी को देखा और आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें आराम पसंद है और मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगा। बस अगर तुम्हें चेतना धुरी विन्यास चार्ट के बारे में कोई सुराग मिले तो मुझे बता देना, बाकी मैं खुद कर लूंगा। तुम्हें कैसे पता कि सिद्धेश्वर नगर में चेतना धुरी विन्यास चार्ट के बारे में कोई सुराग होगा? मोटे भंडारी ने माथे पर बल डाला। प्रशिक्षक वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। मोटे भंडारी ने अपना हाथ हिलाया, ठीक है, मेरे लिए ज्यादा जानना भी अच्छा नहीं है। मैं इस बात पर सहमत हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे सभी प्रयासों के बाद भी हो सकता है कि तुम्हारे हाथ खाली रहें। मोटे भंडारी को आगे परेशानी महसूस हुई, वह बोले बिना नहीं रह सके। अगर मुझसे पूछो तो साथी ढूंढने और बच्चा पैदा करने पर ध्यान देना बेहतर होगा। अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हारा बच्चा भविष्य में खोज जारी रख सकता है और तुम अकेले नहीं मरोगे। अभी अपनी उम्र का फायदा उठाओ और जल्दी से एक साथी ढूंढो। बस एक ढूंढ लो कहीं भविष्य में। चाय ठंडी हो गई है, मुझे जाना होगा। प्रशिक्षक वर्मा उठे, अपनी आस्तीन झाड़ी और मोटे भंडारी की पीछे की अनवरत बकबक पर और ध्यान दिए बिना वहां से चले गए। प्रशिक्षक वर्मा विन्यास मंडप से निकले और सिद्धेश्वर पीठ के सिद्ध प्रकाश शिखर पर लौट आए। सिद्धेश्वर पीठ के सभी प्रशिक्षकों के पास सिद्ध प्रकाश शिखर पर व्यक्तिगत रहने की जगह थी, जिसमें 3 कमरे और एक बैठक कक्ष था। साथ ही एक छोटा आंगन भी था जहां वे चेतना फूल और चेतना घास उगा सकते थे या चेतना पशु पाल सकते थे। प्रशिक्षक वर्मा का रहने का स्थान साफ सुथरा था, दीवारों पर विन्यास आरेख सावधानी से चिपके हुए थे। उनके अलावा और कोई सजावट नहीं थी। उन्होंने बुनियादी विन्यास ग्रंथों की समीक्षा की और आने वाले दिनों में पढ़ाने के लिए कई विन्यास पैटर्न तैयार किए और फिर ऊर्जा संवर्धन क्षेत्र के शिष्यों के असाइनमेंट को सही करना शुरू किया। सिद्धेश्वर शिखर से ऊर्जा संवर्धन क्षेत्र में लगभग 1000 शिष्य थे और प्रशिक्षक वर्मा उनमें से प्रत्येक के विन्यास असाइनमेंट को सही करते और गलतियों को चिन्हित करते थे। यह समय लेने वाला था और इसमें धैर्य की आवश्यकता थी, लेकिन प्रशिक्षक वर्मा ने फिर भी इसे सावधानीपूर्वक किया। यह उनकी आदत थी, जो वर्षों से उनके गुरु की शिक्षाओं को भी दर्शाती थी। उनके गुरु भी पुराने दिनों में उनके विन्यास असाइनमेंट को ऐसी ही सावधानी और धैर्य के साथ सही किया करते थे। प्रशिक्षक वर्मा के गुरु एक प्रथम श्रेणी विन्यास गुरु थे। पूरे साधना जगत में उन्हें शायद एक उल्लेखनीय विन्यास गुरु न माना जाए। हालांकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में स्वर्गिक मार्ग नियमों का पालन करने वाली विन्यास कलाओं को पढ़ाने और सिखाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अब जब उनके गुरु गुजर चुके थे और वह खुद एक प्रशिक्षक बन गए थे, तो वह अपने गुरु के अथक प्रयासों की सराहना कर सकते थे। रात होने पर प्रशिक्षक वर्मा ने एक दीपक जलाया और विन्यासों को सही करना जारी रखा।
आखिरकार सिद्धेश्वर पीठ अभी भी एक दूरस्थ छोटा संप्रदाय था जिसकी साधना विरासत कमजोर थी। लगभग 1000 शिष्यों में से केवल कुछ ही थे जो बुनियादी विन्यास पैटर्न को ठीक से बना सकते थे। जो लोग उन्हें काफी अच्छी तरह से बनाते थे वे आमतौर पर विद्वान परिवारों से थे या धनी घरों से जो अपनी शिक्षा पर शक्ति रत्न खर्च कर सकते थे, जैसे साधना न्यायालय में काम करने वाले साधकों के बच्चे, संप्रदाय के मुखियाओं की संतानें, या शहर के भीतर के साधना कुलों के शिष्य। बहुत कम ही ऐसे थे जो गरीब मुक्त साधक पृष्ठभूमि से आते थे और फिर भी विन्यास अच्छी तरह से बना सकते थे। उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रशिक्षक वर्मा उन सभी के साथ समान व्यवहार करते थे, केवल उनके विन्यासों पर ध्यान केंद्रित करते थे। जो लोग अच्छी तरह से नहीं बनाते थे लेकिन गंभीर रवैया दिखाते थे, उन्हें स्पष्टीकरण के लिए अधिक टिप्पणियां मिलती थी। जो न तो अच्छी तरह से बनाते थे और न ही उचित लगन दिखाते थे, उन्हें कठोर टिप्पणियां मिलती थी और उनके नाम प्रशिक्षक वर्मा द्वारा नोट किए जाते थे। कभी कभी जब वह एक अच्छी तरह से बनाए गए विन्यास को देखते थे तो प्रशिक्षक वर्मा संतुष्ट महसूस करते थे और प्रोत्साहन के रूप में विन्यास के बगल में उत्कृष्ट लिखते थे। अथक रूप से प्रशिक्षक वर्मा ने तब तक सही करना जारी रखा जब तक कि वह एक विन्यास पर नहीं पहुंचे और उनकी आंखें चमक उठी। स्ट्रोक अत्यंत अभ्यस्त थे, स्पष्ट रूप से कड़ी मेहनत का परिणाम थे और उनमें एक निश्चित शैली थी। यदि किसी आधिकारिक विन्यास के लिए भी उपयोग किया जाता तो इस विन्यास पैटर्न को मानक के अनुरूप माना जाता। प्रशिक्षक वर्मा ने ऊपर देखा और कोने में आकाश नाम देखा। उन्होंने सिर हिलाया और फिर विन्यास के बगल में उत्कृष्ट लिखा। यह उत्कृष्ट दूसरों की तुलना में थोड़ा बड़ा लिखा गया था। प्रशिक्षक वर्मा ने पन्ना पलटा और सही करना जारी रखा। ऐसा करते हुए उन्होंने फिर से पलटकर आकाश का विन्यास पैटर्न देखा और उनके माथे पर बल पड़ गए। इस विन्यास पैटर्न के स्ट्रोक थोड़े ज्यादा पॉलिश थे, यहां तक कि थोड़े अनायास कुशल भी लग रहे थे। ऊर्जा संवर्धन के दूसरे या तीसरे स्तर का साधक होना और एक पूरा विन्यास पैटर्न बना पाना पहले से ही प्रभावशाली था। आज विन्यास मंडप में आकाश से हुई मुलाकात के बारे में सोचते हुए प्रशिक्षक वर्मा चुप हो गए। सोचते रहे, तभी एक सवाल अचानक सामने आया। क्या आकाश का कोई बड़ा भाई है? अगर उसका बड़ा भाई विन्यास बनाने में अच्छा है और वह भी है तो यह एक पारिवारिक कौशल होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे सही याद है तो आकाश एक गरीब मुक्त साधक पृष्ठभूमि से है। विन्यास विरासत वाला कोई भी व्यक्ति इतनी खराब पारिवारिक परिस्थितियों में नहीं होगा। उसका बड़ा भाई विन्यास मंडप को विन्यास बनाने में मदद कर सकता है, इसलिए सिद्धेश्वर पीठ में भी उसमें विन्यास के लिए प्रतिभा होनी चाहिए। मैं यहाँ लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस व्यक्ति को नहीं पढ़ाया है। अन्य संप्रदायों में यह भी असंभव है। एक ही परिवार के भाई आमतौर पर एक ही संप्रदाय में शामिल होते हैं, खासकर तब जब सिद्धेश्वर पीठ पहले से ही शहर का सबसे बड़ा संप्रदाय है। प्रशिक्षक वर्मा ने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं, सोचते रहे, फिर अस्थायी रूप से इन विचारों को एक तरफ रख दिया और विन्यासों को सही करने पर ध्यान केंद्रित किया। अगली सुबह प्रशिक्षक वर्मा जल्दी उठे और सिद्ध प्रकाश शिखर से मोटे भंडारी को ढूंढा, शिष्यों के मूल की जानकारी मांगी। उन्होंने आकाश का विवरण ढूंढा और देखा कि उसमें लिखा था, आकाश, आयु 10, ऊर्जा संवर्धन स्तर 3, सामान्य लघु पंच तत्व, आध्यात्मिक मूल। पिता रविशंकर, रवि, बाबू दैत्य शिकारी, माता मीरा भोजन बनाने वाली, मील मास्टर। उसके माता पिता के अलावा कोई अन्य रिश्तेदार नहीं थे, यहां तक कि कोई बड़ा भाई भी नहीं। प्रशिक्षक वर्मा के मन में एक संदेह उठा, लेकिन उन्हें लगा कि यह असंभव है। उस सुबह विन्यास कक्षा के दौरान प्रशिक्षक वर्मा ने अतिरिक्त होमवर्क की घोषणा की, सीखे गए सभी पंच तत्व विन्यास पैटर्न को बनाना, जो 3 दिनों में जमा करना था। शिष्य इस अचानक बुरी खबर को सुनकर पाले से मारे गए बैंगन की तरह उदास दिखे। आकाश दूसरी ओर लापरवाह था। उसने पहले ही विन्यास चित्रकला में विन्यास मंडप की मदद कर ली थी, इसलिए अब कुछ विन्यास पैटर्न बनाना उसके लिए कोई खास परेशानी नहीं थी। लेकिन प्रशिक्षक वर्मा ने अचानक यह होमवर्क क्यों दिया था? यह ऐसा नहीं लग रहा था जो प्रशिक्षक सामान्य रूप से करते हों। आकाश थोड़ा हैरान था। तभी अनिल, अन्नू, गोलू आकाश से मदद मांगने आया। आकाश, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अनिल, अन्नू, गोलू रोने की कगार पर था। कौन जानता था कि प्रशिक्षक ने अचानक होमवर्क क्यों दे दिया था? सामान्य तौर पर शिष्यों की विन्यास में निपुणता का परीक्षण करने के लिए हर कुछ महीनों में असाइनमेंट दिए जाते थे। अनिल, अन्नू, गोलू अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया। वह एक भी विन्यास पैटर्न नहीं बना सकता था और समय कम था, इसलिए उसके पास आकाश से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आकाश के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये बुनियादी विन्यास पैटर्न अब उसके वर्तमान स्तर पर उसके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं थे। आकाश ने अनिल, अन्नू, गोलू को विन्यास बनाने में मदद की, यहां तक कि केवल दोस्ताना कीमत ही ली। धनी परिवारों के कई अन्य सहपाठियों ने, जो विन्यास में कुशल नहीं थे, भी आकाश की मदद मांगी और उसने उनकी भी मदद करने पर सहमति व्यक्त की।
आकाश के पास बनाने के लिए विन्यास आरेख और कमाने के लिए शक्ति रत्न थे, इसलिए उसे और कुछ सोचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 3 दिन बाद विन्यास होमवर्क जमा कर दिया गया। प्रशिक्षक वर्मा ने आकाश द्वारा बनाए गए विन्यास पैटर्न को अलग किया, सावधानी पूर्वक उनकी जांच की, फिर उन्हें अपने संग्रह बैग में रखा और धन संपदा भंडार में मोटे भंडारी को खोजने गए। जब मोटे भंडारी ने प्रशिक्षक वर्मा को देखा तो वह थोड़े सतर्क हो गए। क्या आप इस बार मेरे साथ चाय पीने आए हैं या आप मुझसे कुछ करने के लिए कहने आए हैं? प्रशिक्षक वर्मा ने कहा, न चाय के लिए, नहीं, तुमसे कुछ करने के लिए कहने आया हूं, बस तुमसे कुछ पूछने आया हूं। मोटे भंडारी ने राहत की सांस ली। ओह, यह ठीक है। क्या तुम्हारे पास वे विन्यास आरेख अभी भी हैं जो आकाश ने तुम्हें सौंपे थे? आकाश। मोटे भंडारी एक पल के लिए रुके। आह, वह युवक। हाँ, मेरे पास है। तुम उनका क्या करोगे? तुम्हारे पास कितने हैं? दोनों तेज अग्नि विन्यास और दृढ़ पृथ्वी विन्यास की। मेरे पास कई प्रतियां हैं, मैं उन्हें बैकअप के लिए रखता हूं। मोटे भंडारी ने तेज अग्नि विन्यास और दृढ़ पृथ्वी विन्यास की एक एक प्रति निकाली जो आकाश ने पहले दी थी और प्रशिक्षक वर्मा को सौंप दी। प्रशिक्षक वर्मा ने उन्हें देखा और फिर आकाश द्वारा जमा किया गया विन्यास होमवर्क निकाला और पैटर्न को आरेखों पर मौजूद पैटर्न से एक एक करके तुलना की। उन्हें देखने के बाद प्रशिक्षक वर्मा ने गहरी सांस ली। मोटे भंडारी यह देखने के लिए झुक गए और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? प्रशिक्षक वर्मा ने विन्यास पैटर्न और हाथ में मौजूद आरेखों की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये विन्यास पैटर्न और ये दोनों आरेख एक ही व्यक्ति ने बनाए हैं? मोटे भंडारी ने पैटर्न और आरेख लिए, भौहें सिकोड़कर उन्हें करीब से देखा और सिर हिलाया। ब्रशवर्क काफी समान दिखता है। जब तक कोई आश्चर्य न हो, वे एक ही व्यक्ति से आने चाहिए। मोटे भंडारी रुक गए और फिर अचानक पूछा, क्या तुम आकाश के बड़े भाई से मिले हो? आकाश का कोई बड़ा भाई नहीं है। कोई बड़ा भाई नहीं? तो ये विन्यास किसने बनाए? प्रशिक्षक वर्मा ने अर्थपूर्ण ढंग से मोटे भंडारी को देखा। मोटे भंडारी एक पल के लिए हिचकिचाए। तुम यह कहने का मतलब नहीं रखते हो कि उसने उन्हें खुद बनाया है ना? प्रशिक्षक वर्मा ने सिर हिलाया। मोटे भंडारी एक पल के लिए चुप रहे, फिर ताना मारा, तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? चलो तेज अग्नि विन्यास की बात नहीं करते, हो सकता है कि वह उसे बना पाए, लेकिन दृढ़ पृथ्वी विन्यास में 4 विन्यास पैटर्न होते हैं। उसे इतनी दिव्य चेतना कहां से मिलेगी? क्या उसके 2 सिर और 2 चेतना के सागर हैं या कुछ और? मोटे भंडारी ने प्रशिक्षक वर्मा को संदेह की दृष्टि से देखा और आगे कहा, क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने एक ऊर्जा संवर्धन तीसरे स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति को सिखाया है जो विन्यास बना सकता है? क्या तुम अपने चेहरे की महिमा करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, तुम उस तरह के व्यक्ति नहीं हो। प्रशिक्षक वर्मा ने उन्हें ठंडे ढंग से देखा और अपने सामने रखे विन्यासों की ओर इशारा किया। तुमने कहा कि ये विन्यास पैटर्न और ये दोनों आरेख एक ही व्यक्ति के हाथ से आए हैं। ये पैटर्न आकाश द्वारा बनाए गए थे, तो फिर इन दोनों विन्यासों को किसने बनाया? मोटे भंडारी हक्के बक्के रह गए और जवाब देने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाए। अपने बाईं ओर के विन्यास पैटर्न और दाईं ओर के आरेखों को देर तक घूरने के बाद उन्होंने अंत में बड़बड़ाया, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं और प्रशिक्षक वर्मा और मोटे भंडारी के बीच आगे क्या होता है, यह बताऊं?